जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो एक ये आज जो विषय है ये भी मेरे पास कई दिन से काफ़ी लोगों का सवाल आ रहा था, काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी थे। तो पितृदोष के कारण क्या होते हैं जी? पितृदोष किन किन कारणों से पितृदोष होता है? क्योंकि बहुत से लोगों के घर में पितृदोष होता है और पितृदोष के कारण यदि वो लगातार पूजा पाठ जप मंत्र जप साधना कर रहे हैं, उसका किसी भी तरह का कोई भी फल नहीं मिलता। भी कारण क्या होते हैं हम पितृदोष से, उन कारणों से हम बच सकें ताकि आगे पितृदोष का प्रभाव हमारे को और न बढ़ पाए। तो ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं पितृदोष के, जो कारण हैं किन किन कारणों से होता है। और पितृदोष जिसके घर में होता है उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी तरक्की नहीं हो जाती। जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, लड़ाई झगड़े अशांति का माहौल, तो पितृदोष के कारण जो है वो किन किन कारणों से घर के अंदर पितृदोष आ सकता है, उस कारण के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार से ऑनलाइन पूछा लेनी हो या फिर अन्य यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं। सबसे पहले जो पितृदोष का कारण क्या है? सबसे पहले जो पितृदोष का कारण है वो है घर में परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका विधिवत पूर्वक संस्कार न करना। उसका जो अकाल मृत्यु चला जाता है उसका हम विधि पूर्वक संस्कार नहीं करते हैं, तब वो अकाल मृत्यु में चला जाता है और अकाल मृत्यु में जाने के बाद वो प्रेत बनता है और प्रेत बनने के बाद घर में फिर पितरों के ऊपर प्रेत दोष लग जाता है। सबसे पहला कारण है ये। और आगे दूसरा कारण क्या है? पितरों की हम स्मृति या उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं। और फिर तीसरा आगे धर्म विरुद्ध आचरण करना शुरू कर देते हैं हम। जैसे हमारे पितरों संबंधी जो हमारी धार्मिक स्थिति शुरुआत से बड़ों ने चलन किया हुआ है, पूजा पाठ का, उनके वस्त्र देने भोजन देने, उनका अपमान शुरू कर देते हैं। कारण बता रहा हूँ मैं पितृदोष के ये सारे। और पीपल का जैसे कई बार क्या करते हैं, किसी घर में पीपल के पेड़ होते हैं उसको कटवा देते हैं, उसको बेच देते हैं। उसका जो पैसा है ना तो उसको पैसे को कहीं दान में देते हैं, ना उसका कोई भंडारा करते, तो घर में यूज कर लेते हैं। उसके कारण भी पितृदोष होता है। और आगे क्या है ना, जैसे कहीं किसी घर में सांप निकलते हैं, नाग वगैरह जो होते हैं, वो अमावस्या पूर्णमासी की तिथि पर उनको मारना, ये भी पितृदोष का कारण है। और गौ माता का कुछ लोग क्या ना हत्या करवा देते हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं और गौ माता का अपमान करते हैं, मारते पीटते हैं उनको। जो अपमानित करते हैं उससे भी हमारे घर में पितृदोष का कारण बनता है। और आगे क्या है ना, जैसे हम पवित्र नदियां हैं हमारी, जो नदियों को हम माता मानते, पवित्र नदियों के स्थान पर तीर्थ स्थान पर जाकर के कुछ लोग मलमूत्र उसमें विसर्जन कर देते हैं, उनसे भी घर में पितृदोष होता है। और कुल की देवी का, कोई देवता का अपमान कर देते हैं, वो जानबूझकर इन देवताओं का, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तब भी घर के अंदर ये पितृदोष का कारण बनता है। और आगे क्या, जैसे हम पवित्र धामों पर चले जाते, पवित्र धाम पर जा रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं हम, जैसे हम माँ वैष्णो देवी चले गए, बालाजी चले गए, बाबा श्याम खाटू श्याम चले गए, अन्य कोई भी तीर्थ स्थानों पर चले जाते हैं, हम गंगा जी पे चले गए स्नान करने के लिए, तो उन स्थानों पर जाकर के शारीरिक संबंध बनाना, जो गलत काम करते हैं धाम पर जाकर के, वो भी पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। उन कारणों से भी पितृदोष घर में होता है। या अमावस्या पूर्णिमा तिथि के ऊपर हम इस कारण से, इस संभोग की तिथियों में इस संभोग के कारण भी घर में पितृदोष होता है। और जो एक मेन कारण, जो मुद्दा है आज के घर में पितृदोष का, वो क्या है ना, कुछ लोग जैसे आज चलन चला हुआ है, गौ माता के नाम पर एक दान पात्र बनाते हैं। दान पात्र होता है जो गौ माता की मूर्ति का आकार का होता है, जो उसके कमर के ऊपर से पैसे डालने के लिए होता है, नीचे से निकालने के लिए फटा हुआ होता है। क्योंकि हमारे कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान में, घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में दान पात्र के रूप में, गुल्लक के रूप में रख रखे हो मूर्ति को, जो ऊपर से कटी हुई होती है, नीचे से फटी हुई होती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार में गौ माता हमारी देवतुल्य है, 33 कोटि देवताओं का उसके अंदर आवास होता है, देवताओं का वास रहता है, 33 के 33 कोटि देवी देवताओं का। और उसको जब हम कोई खंडित मूर्ति को रखते हैं, ऊपर से जो कमर से कटी हुई होती है और नीचे पेट से फटी हुई होती है, ऊपर से पैसे डालने के लिए, नीचे से निकालने के लिए, जो वैसे आप गौ माता के दान पात्र के लिए कोई बॉक्स लगा सकते हैं, अन्य कोई वस्तु और लगा सकते हैं। उस मूर्ति को, कटी हुई को आप घर में रखोगे, क्योंकि वो खंडित मूर्ति है,
खंडित मूर्ति को यदि आप घर के अंदर रखोगे तो आपके घर में पितृदोष निश्चित रूप से आएगा। घर में प्रेत दोष भी आएगा उसके रखने से और पितृदोष भी रहेगा और घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा, पूरा अशांति रहेगी और किसी तरह से कोई भी घर के अंदर बरकत नहीं हो पाएगी। वास्तु वाले भी कुछ लोग जैसे इसको बताते हैं मूर्ति रख, लेकिन ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जो कटी हुई हो, फटी हुई हो। साफ सुथरी मूर्ति हम पूजा के लिए रख सकते हैं। तो इन जो ये कारण हैं, इन कारणों से ही हमारे घर के अंदर पितृदोष आता है। इन कारणों से हमने बच कर के रहना चाहिए। और यदि आपके घर में अंदर ये कारण है तो आपके घर के अंदर पितृदोष है और उस पितृदोष के उपाय करने चाहिए। यदि आप पितृदोष के उपाय नहीं करोगे बिना कारण जाने तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कारण जानकर उसके उपाय करने चाहिए, तभी हमारे को जैसे हम पूजा पाठ करते हैं घर के अंदर सुख शांति के लिए, मंगल कार्य नहीं हो पाते। तो ये सारे इन कारणों की वजह से हमारे घर में अशांति का माहौल रहेगा, ना पैसा रुकेगा, काम में बरकत नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी, बच्चों के विवाह नहीं होगी, शादी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ ही इन पितृदोष के कारण से ही होती है। इसलिए पितृदोष के उपाय अवश्य करें। उपाय के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दरबार के चैनल को आप सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।